देखिए, आज आपको हम निर्देशांक ज्यामिति बताने जा रहे हैं। मान लीजिए ए 4 2 बी 6 एक और 5 और सी 1 4 एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। इसका नाम देते हैं, निर्देशांक दिया हुआ है 4 2 6 5 और 1 4। ये निर्देशांक दिया हुआ है। तो ए से होकर जाने वाली माध्यिका बी सी से डी पर मिलती है। बिंदु डी के निर्देशांक याद कीजिए। तो एक माध्यिका है ए डी माध्यिका है जो बी सी से डी पर मिलती है। तो डी का निर्देशांक ज्ञात करना है। सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, फर्स्ट नंबर है डी का निर्देशांक। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर x1 प्लस x2 बाई 2 होगा। तो यहाँ पर x1 है 6, क्योंकि x1 प्लस x2 बाई 2 फार्मूला होता है बाय 2। ये हो जाएगा 5 प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2 9 बाई 2। ये इसका निर्देशांक हो गया। अब 2 नंबर देखिए क्या सवाल कर रहा है। 2 नंबर में देखिए, एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एडी पर स्थित, एडी कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ पर मानते हैं कोई बिंदु पी है, तो जिसका ए पी अनुपात पी टी दिया हुआ है 2:1। ये 2:1 में दिया हुआ है। तो इसका निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो इसका फार्मूला होता है m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2। ये आपका हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 बाय m1 प्लस m2। जब अनुपात दिया जाता है ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका 2:1, तो बराबर हो जाएगा m2 है 1 गुना x1। अब ये इसको x1 लेते हैं, ये y1, और ये x2 आपका है 7/2 और 9/2। ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ m2 1 है, 2:1 है, तो प्लस x1 है 4 प्लस m1 2 है इंटू x2 है 7/2 बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 कोमा, फिर m2 है 1 गुना y1 2 है, प्लस इस दोनों का देख रहे हैं, प्लस फिर है m1 2 है, y2 है 9/2 बटे 2 प्लस 1। ये हो गया। तो अब निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, तो 4 का 4 प्लस 7/3। ये हो गया 2, ये भी 2 कैंसिल हो गया, प्लस 9/3। तो इक्वल टू हो गया 7 4 11/3 और 9 2 11/3। ये आपका आंसर हो गया। ये 2 नंबर का हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका 3 नंबर पे। क्या है देखिए, 3 नंबर में है माध्यिकाओं बी ई और सी एफ पर ऐसे बिंदु क्यू और आर। माध्यिका सी एफ, तो यहाँ पर देखना है माध्यिका बी ई कहाँ आएगा? इस बिंदु पे आएगा, और सी एफ इस बिंदु पे आएगा। ऐसे 2 बिंदु क्यू
आर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बी क्यू अनुपात क्यू ई यहाँ पर दिया हुआ है। ये बी क्यू अनुपात क्यू ई बराबर 2:1 और सी आर अनुपात सी आर, इसका भी सी आर अनुपात आर एफ 2:1 है। तो इसका निर्देशांक निकालना है। तो पहले क्यू का निर्देशांक निकालते हैं। तो क्यू का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, देखिए इसी प्रकार से हम अब क्यू का इससे लेंगे इसका, तो इसका मध्य बिंदु निकालना होगा। तो ई का मध्य बिंदु, क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए हमको ई का निर्देशांक निकालना होगा। ई का निर्देशांक तो हो जाएगा 1 + 4/2, 4 + 2/2 इक्वल टू हो गया 5/2, 6/2 कैंसिल हो गया 3। ये आपका आया 5/2 और 3। ये इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 5/2 और 3। ये आपका आ गया। अब इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो बिंदु इसका है क्यू, क्यू का निर्देशांक, तो क्यू का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा m2। तो ये इस पे हम x1 और ये y1 मानते हैं। यहाँ पर अब इसको हटाते हैं, अब इसको मानते हैं x1 y1, इसको x2 और y2। तो अब m2 1 है इंटू x1 6 है, प्लस फिर m2 2 है, फिर x2 5/2 है बाय 1 + 2 कोमा, फिर होगा m1, फिर y1 होगा 5 + 2 × 3 बाय 1 + 2। ये हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपका आया 6 + 5/3 और आएगा 5 + 6/3 इक्वल टू 11/3, 11/3 दोनों यही आया। पहले भी वही आया था 11/3 और 11/3। अब इसका निर्देशांक निकालते हैं आर का। तो देखिए यहाँ पहले एफ का निकालेंगे, एफ का निर्देशांक तो एफ का निर्देशांक इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो 4 + 6/2 और 2 + 5/2, 6 4 10/2, 5 2 7/2। ये कैंसिल हो गया, 5 बराबर 5 और 7/2, 5 और 7/2 इसका आ गया निर्देशांक। इसका आया है यहाँ मेरा 5 और 7/2। तो यहाँ पर देखिए ये x1 इसको मानते हैं, ये y1 मानते हैं, इसको अब डिलीट करते हैं, इसको x2 और इसको y2 मानते हैं। तो अब क्या करेंगे, f ये r का निर्देशांक, r का निर्देशांक बराबर m1, इसका भी वही है 2:1 प्लस m1 m2 इंटू x1, x1 आपका 1 है, प्लस 2 इंटू x2 आपका 5 बाय 1 + 2। ये हो गया। फिर आपका m2 1 है इंटू y1 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू y2 है 7/2, 7/2 बाय 1 + 2। ये हो गया इतना। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो मेरा बचा यहाँ पर 1 × 1, 1 + 10 बाय 3। ये हो गया 4 + 7/3, तो हो गया
11/3 और 11/3। अब देखिए तीनों का यहाँ पर पी क्यू आर तीनों का एक ही बिंदु निर्देशांक आ रहा है 11/3, 11/3 और 11/3, तीनों का 11/3 ही आ रहा है। इसका मतलब है पी क्यू आर एक ही बिंदु पे है, तीनों एक ही बिंदु, जब एक ही निर्देशांक आ रहा है तो इसका मतलब एक ही बिंदु है। तो इसमें 4 नंबर आप क्या देखते हैं, तो पी क्यू आर एक ही बिंदु है, लिख देंगे 4 नंबर में पी क्यू आर एक ही बिंदु है, जिसको जी से डिनोट कर सकते हैं। जी से केंद्रक जो होता है, ये इसका केंद्रक हो गया, इसको जी से डिनोट करते हैं। चलिए, तो आपका 4 नंबर हो गया। अब अंतिम सवाल आपका बचा है, देखिए इसमें 5 नंबर में, इसको डिलीट करते हैं तब अब आगे बनेगा। तो थोड़ा इसको डिलीट करते हैं 5 नंबर के लिए। अब 5 नंबर देखिए क्या है सवाल, यदि एक्स वाई बी x2y2 और x3y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तो इसको भी हम डिलीट करते हैं। यहाँ एक नया त्रिभुज बन रहा है, जब एक नया त्रिभुज बनेगा तो इस पूरे पार्ट को हम डिलीट करते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। अब देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, AXY BX2Y2, A आपका है X1Y1, B है X2Y2 और C है X3Y3, इतना है। तो कैसे है, उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, इस केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। तो मान लीजिए एक माध्यिका हम बना लेते हैं, निर्देशांक किसी प्रकार से निकाल सकते हैं। एक माध्यिका DAD, एक माध्यिका खींचा जो BC पर D बिंदु पर मिलती है। अब देखिए जब D बिंदु पर मिल रहा है तो इसका निर्देशांक होगा, इसका मध्य बिंदु है, तो D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक आपका आएगा x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, इसका निर्देशांक निकल गया D का। अब ये जो है इसका केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में हम जानते हैं। तो इसका केंद्रक का यानी G का निर्देशांक निकालना है, तो G का निर्देशांक, तो यहाँ पर ये D जो है बिंदु, ये आपका x2 प्लस x3/2 है और y2 प्लस y3/3 है। तो इसको हम x मानते हैं और इसको y, इसको ये x1, इसको y1 है, इसको x2 और इसको y2 मानते हैं। तो G का निर्देशांक हो जाएगा फार्मूला M2, फार्मूला आता है M2 इंटू x1 प्लस M1 इंटू x2 बाय M1 प्लस M2, कोमा M2y1 प्लस M1 y2 बाय M1 प्लस M2। ये निर्देशांक होता है जब अनुपात दिया रहता है। तो अब देखिए M2 जब 2:1 है, M2 1 है इंटू x1 के जगह पे x1 ही है, प्लस M1 2 है इंटू x2 के जगह पे x2 इंटू x2 प्लस x3/2 है, इतना है।
बटे बटे 1+2, फिर होगा m2 1 है, y1 ही है, प्लस 2 इंटू y2 है आपका y2 प्लस y3 बाय 2 बटे 1+2, इतना हो गया। अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा है आपका x1, इसका बचा है प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, ये बचा है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, यही इसका केंद्रक हुआ। यही आपका आंसर 5वां का हो गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।